वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ देखेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन हमको कैसे याद करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो डिसीज है हाइपरटेंशन, राइट, तो उस हाइपरटेंशन वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, जब हमें इस हाइपरटेंशन का कॉज पता चल जाएगा, ओके, जब हम इस हाइपरटेंशन के कॉज को पता कर लेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें रूट कॉज पता होगा तो हम इजीली इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दे पाएंगे कि किस कैटेगरी की हमें ड्रग देनी है ना। सी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन रटना नहीं है, समझना है। ओके, सो क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमको इसकी रूट कॉज तक जाना बहुत जरूरी है। ओके, सो फ्रॉम द क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ देखिए ये क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर तो क्लासिफिकेशन को मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो ए बी सी देन डी एंड बी। ओके, तो क्लासेस मैंने इसके नाम के अकॉर्डिंग लिखी हुई है कि ए से कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ ड्रग हम यूज कर रहे हैं, बी से कौन सी यूज कर रहे हैं, सी से कौन सी यूज कर रहे हैं, डी से एंड डी से कौन सी यूज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले ए से यहाँ पे लिखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। ओके, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आपकी मेमोरी के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोरिलेट करना पड़ेगा। ओके, ए से आपका आता है अल्फा ब्लॉकर, सेकेंड है 81 ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, राइट। तो ए से हमारे पास में तीन कैटेगरी है। बी की बात करते हैं तो बी में हमारे पास में बीटा ब्लॉकर्स होता है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, मतलब दोनों का अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पे हमने यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर वाली ड्रग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सी से होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, देन सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स, डी से है डायरेटिक्स और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, बी से है वेसोडाइलेटर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये ड्रग या हमने जो कैटेगरी लिखी हुई है ये किसी कॉज को ध्यान में रखकर लिखी हुई है। ओके, बिकॉज इसी कॉज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा होगा, तो हमें उस कॉज को जो है वो कम करना है। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में है क्या। तो हाइपरटेंशन जनरली आप जो कहते हो कि हाइपरटेंशन जो होता है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। बट कैसे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जब ये बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हम कि हाई बीपी हो गया, और यदि ये कम हो गया तो उसको बोलेंगे अपन लो बीपी। हाई बीपी ये कहलाता है हाइपर, जो हम इसकी बात कर रहे हैं। लो बीपी कहलाता है हाइपो। हाइपो मींस कम होना, राइट। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा वो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। यदि इससे ज्यादा हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, तो ये कहलाएगा हाइपरटेंशन हो गया। और इससे भी कम होता है, राइट, 100 हो गया, 90 हो गया, तो ये कहलाएगा आपका हाइपोटेंशन। इसमें भी ये कहलाता है सिस्टोलिक और ये कहलाता है डायस्टोलिक। ओके, हम बात करते हैं अब इसके कॉज के बारे में। सभी कॉज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वही कॉज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस क्लासिफिकेशन को कोरिलेट करता होगा या ड्रग्स को कोरिलेट करता होगा, राइट। देखते हैं, देखिए आपने एक सिस्टम पहले पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, राइट। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जिसको हम कहते हैं RAS। ओके, मैं साथ में यहाँ फैक्टर्स भी बता रहा हूँ जिसके कारण से हाइपरटेंशन हो रहा है ना। अच्छा, आपको कभी लगा कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? मतलब एक नॉर्मल बंदा है उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, ओके, उसका बीपी पहले कम हुआ होगा, है ना। बीपी यदि कम हुआ है तो बॉडी क्या करती है, अपना ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रोसीड करती है। ओके, बॉडी का जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि यदि ब्लड प्रेशर कम हुआ तो अपनी तरफ से उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए कोशिश करती है अपनी तरफ से। ओके, कैसे करती है वो देखते हैं। पहली कोशिश जो करती है वाया दिस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, यहाँ पहला टर्म लिखा हुआ है क्या,
रेनिन। अब रेनिन जो होता है ये क्या है? रेनिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है कहाँ से? किडनी से रिलीज हो रहा है। ओके, सो बॉडी ने क्या किया, इस किडनी पर जाके इस रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ाया। ठीक है, जैसे ही रेनिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो रेनिन क्या करता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एंजियोटेंसिनोजन, ओके, रेनिन का फंक्शन है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम और होता है जिसको हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, इसने क्या किया, इसको 82 में ले लिया, 82 में कन्वर्ट कर दिया। राइट, 82 में कन्वर्ट करने के बाद ये अगेन जो है वो 83 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका 81, ACE और 82, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज के बेस पे आप देखोगे कि इसके बेस पे यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन है। ओके, और एक चीज है आपका रेनिन, है ना, मैं बताता हूँ कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे 81 है, 81 में यहाँ पे क्या होगा कि जो 81, देखिए 81 ब्लॉकर्स हमने यहाँ दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होगा, किसी भी वे में बीपी को ये इंक्रीज कर रहा होगा। राइट, इसलिए हमने क्या किया, ये प्रोसेस चालू की थी बीपी को बढ़ाने के लिए बॉडी ने। ठीक है, इससे रिलेटेड ड्रग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 81 ब्लॉकर हमने यहाँ दिया, ACE इनहिबिटर्स हमने यहाँ दिया पे, और रेनिन इनहिबिटर्स, है ना, रेनिन देखो ये लिखा हुआ है रेनिन। राइट, तो तीन कैटेगरी तो हमारी इनसे आ गई जिसके बेस पे ये होता है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो 82 है एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है ये बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। राइट, अब ये बीपी को कैसे मैनेज करेगा, ये कैसे बढ़ाएगा? ओके, देखते हैं। 82 जो होता है ये कराता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। राइट, इसका एक फंक्शन क्या हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और जब वेसल्स यदि कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो ये पहली चीज हो गई। सेकंड है ये करवाता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, और थर्ड करवाता है एंडोस्टेरोन का सीक्रेशन। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया तो बीपी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। सोडियम वाटर रिटेंशन करवाया, अब सोडियम वाटर के रिटेंशन करवाने से क्या होगा, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ब्लड के वॉल्यूम पे। राइट, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, हमारे पास में जो बॉडी है उसमें एक कांस्टेंट स्पेस है। ओके, तो उस स्पेस में यदि आप ब्लड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इंपैक्ट डालेगा किस पे, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स पे, वेसल्स की लाइनिंग्स पे। तो इस तरह से ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बॉडी में जब भी सोडियम और वाटर रिटेन होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर एंडोस्टेरोन का सीक्रेशन भी करवाता है। एंडोस्टेरोन भी क्या करवाता है, अगेन सोडियम वाटर को रिटेन करवाता है बॉडी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये ड्रग हुई। तो अब हमें यदि मैं क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मुझे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चाहिए, मतलब हाइपरटेंशन को कम करने के लिए चाहिए, तो इससे कौन से रिलेटेड ड्रग आएगी, ये कौन सी कैटेगरी आएगी? देखिए यहाँ पे कैटेगरी है डाययूरेटिक्स। ओके, ये जो कैटेगरी है डाययूरेटिक्स, सो डाययूरेटिक्स का मींस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को बढ़ाना और उसको एक्स्ट्रा आउट कराना। ओके, तो यहाँ से भी क्या है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए क्या होगा, इसको हमें कम करना है,
इसलिए हम यहाँ क्या दे रहे हैं, डायूरेटिक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको डायूरेटिक्स दे दिया। तो आपकी डायरेक्टिक्स वाली कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये सब क्लियर हो गई इससे कि हमने ये वाली कैटेगरी क्यों यूज की है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दस्ता है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक और वेसोडाइलेटर। इसमें से अल्फा ब्लॉकर्स, then beta blockers and alpha plus beta blockers, right? So यहाँ पे ये जो है ये रिसेप्टर के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, रिसेप्टर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, मतलब अल्फा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, बीटा रिसेप्टर कहाँ होता है। ओके, ऑब्वियसली ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। ओके, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर जो होता है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। ओके, सो यदि हम साथ में बीटा रिसेप्टर कहाँ पे आपका हार्ट के अंदर है, मायोकार्डियम में है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट में, राइट। सो यदि हम इस रिसेप्टर के बेस पे भी हम ड्रग्स देते हैं, ओके, तो ये हाइपरटेंशन को कम करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने इसके ब्लॉकर्स दे दिए। नेक्स्ट है वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स मींस होता है कि हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, राइट। ऑब्वियसली एक ब्लड वेसल्स ये है और सेकंड ब्लड वेसल्स ये है, तो दोनों में से जो प्रेशर होगा वो इसमें कम होगा, ऑब्वियसली इसमें कम होगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो वेसोडाइलेटर्स ड्रग होती है ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है या डिक्रीज करती है। ओके, सो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम आपको पता है कि जो कैल्शियम होता है ये मायोकार्डियम मसल्स में प्रेजेंट है और मायोकार्डियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ओके, सो मायोकार्डियम मसल्स जितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली इसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बाहर ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, बाहर यदि प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा अगेन। ओके, तो हमने यहाँ क्या दिया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिया। नाउ सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ये ब्रेन पे वर्क कर रहा है। ओके, ये सेंट्रल है ना, मतलब सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक सीएनएस पे वर्क करेगा, ब्रेन पे वर्क करेगा, मेडुला पे। ओके, ये वहां से एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन के सीक्रेशन को कम करता है। ओके, जिसके बेस पे हमें फाइनली एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी मिलती है। ओके, सो यहाँ पे ये पूरी कैटेगरी हो गई जो आपको मैंने बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं और इसको आपको कैसे समझना है। ओके, सो इसके बेस पे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं इनकी इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर। ओके, सो इसकी जो इंडिविजुअल ड्रग्स है वो आपको मैं इसके सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। ओके, पहले आप इस कैटेगरी को, इस प्रोसेस को पहले समझिए, इसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे इस ड्रग्स को याद करना है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, याद करने में दिक्कत होगी, पर फिर भी मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा जिसके बेस पर आप इसको समझ पाओगे। ओके, सो पहले आप इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू।